Hello, Pilamane. Jai Jagannath. This is your Suman sir, and welcome to your chemistry class. Plus 2 Science second year first chapter ना जार solution. CHSE पाई सेटा first chapter रे थिबारि छुए and CBSE पाई सेटा second chapter रे थिबो. एई solution chapter physical chemistry रो सबुठारु important chapter ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଚେପ୍ଟର ସାର୍ ସହଜ ଚେପ୍ଟର ତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଏ ସାର୍ କ'ଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ସତରେ ସହଜ ମୁଁ କହେ ୟେସ୍ ମୋ ଭାଣିଜୀ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ମାମା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ସହଜ ମୁଁ କହେ ୟେସ୍ ଆଜି ମୋ ଟିମ୍ ଏଠି ଲେଖିଛି ସତରେ କ'ଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ସହଜ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍କୁ କହିଲି ୟେସ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସହଜ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେରେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇକି ରଖାଯାଏ ପଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଏ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏତେ ସହଜ ବଟ୍ ଏ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ସାର୍ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ତ ଜାଣିଛୁ ବଟ୍ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ କହିବି ଦେଖିଛୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଏ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବନାଯାଏ କେମିତି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ତମ ଏଜ୍ରେ ଥିଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ଏ ଜିନିଷକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନାଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବନାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସହଜ କରି ହେବ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦ ଇଜି ସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସହଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ तो आज सॉल्यूशन चैप्टर को भी सहज करवा केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने पूर्व किसी जिनस ध्यान देवे पिले कौन भी चैप्टर स्टार्ट कला पूर्व प्रथम कथा तार सिलेबस तुम पाखे अच्छे ना नहीं सिलेबस पर एक सॉल्यूशन चैप्टर को टाइप रो क्वेश्चन आछी केते मार्क रो क्वेश्चन आछी केतेटा क्वेश्चन आछी जो माने बोर्ड एग्जाम खास करके दोछ देन ए केमिस्ट्री चैप्टर रे न्यूमेरिकल्स को नहीं गोटे अलग खाता करिया निहाती जरूरी नोट पाई अलग गोटे खाता कर न्यूमेरिकल्स पाई गोटे अलग खाता कर ठीक अच्छे कहीं ना फिजिकल केमिस्ट्री रू जदि कौन बेसी क्वेश्चन आसे दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसी आसे अब पिला से टिके हैरान होन कहीं ना पिला को थ्योरी तो पढ़े दिया गला पिला को थ्योरी तो पढ़े दिया गला बट तांको न्यूमेरिकल कला बेलको तांको प्रॉपर वे रे एई जिंस एडवाइस कराइनी जे भाई नोट करिवो न्यूमेरिकल्स पाई गोटे अलगा तो पिला माने आज सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कला पूर्व तुम मान को गोटे सिस्टमैटिक केमती पढ़िबो तापर किछि आईडिया देबी गोटे रोड मैप देबी केमती बना जाए से रोड मैप ताक टिके इन्फॉर्मेशन देबी ताकू टिके दया कर फल से सुनिबो जदि रोड मैप तुम मानकर हेई गला देन आई प्रॉमिस यू सॉल्यूशन चैप्टर हो गला सरी गला एठी मन रखी दबा एठी ही बुझी जीवा एठी ही सहज कर दबा गेटिंग माय पॉइंट पहले फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर रो सिलेबस कोन कोन अछि देखिलो एटा जोटा देछि तुम मन कर सीएचएससी पाई सिलेबस एंड तळ पार्ट जोटा अछि सेटा अछि सीबीएसई रे सिलेबस ठीक अछि प्राय टीचर प्राय स्टूडेंट मान माइंड रे प्राय पेरेंट्स मान माइंड रे ए जिनस थाए जे सर सीएचएससी सिलेबस और सीबीएसई सिलेबस अलगा देखो ना पिले सिलेबस दीटा को देखा मैच कर दीटा सिलेबस समान तो से मो टीम जो पचारे जे सर एठी केमिस्ट्री आम बेसिक रु एडवांस जाए पढ़ेगा प्लस टू साइंस सेकेंड ईयर पढ़ा सीएचएससी ही पढ़ा कि मुझे ना सीएचएससी एंड सीबीएसई बहुत पढ़ा कहीं तार सिलेबस ही सेम हाँ गोटे जिन अलग क्वेश्चन पैटर्न टिके अलग बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ तांकर जहाँ कंटेंट अच्छी यार कंटेंट अच्छी या जहाँ पढ़ा पड़ो भी पढ़ा पड़ो हाँ सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न टिके अलग हुए पाखापाखि सामान अच्छे तो पहले फास्ट सिलेबस टिके दया करके जितेबाला कौन से चैप्टर पढ़ुछ सिलेबस टिको फास्ट नोट कर जदि अच्छी पे स्क्रीनशॉट करके रखी दियो काम आसब काम नुह यहाँ रखा ही पड़ो तुम मान ठीक अच्छे
नेक्स्ट पिले सिलेबस जानला पर टिके जानो जे सर एई सॉल्यूशन चैप्टर केते मार्क क्वेश्चन आसे को टाइप रो क्वेश्चन आसे पिले तम सेकेंड ईयर रे ए वर्ष कथा कहूची ए वर्ष तुमको प्रूफ सहित मु रखी ए वर्ष तुम केमिस्ट्री एग्जाम रे सीएचएससी बोर्ड एग्जाम कथा कहूची 15 मार्क रो क्वेश्चन आस्तिला से 15 मार्क क्वेश्चन रे एक मार्किया मल्टीपल चॉइस जाको कहा जाए दुईटा आस्तिला दैट इज 2 मार्क्स 2 मार्किया गोटे आस्तिला दैट इज अगेन 2 मार्क्स एवं 3 मार्किया सो टाइप लाइक दुईटा आस्तिला दैट इज 6 मार्क और जोटा हम लॉन्ग क्वेश्चन कहूचे 5 मार्क्स आस्तिला गोटे दैट इज 5 मार्क्स this 2 2 4 6 is 15 मार्क्स रो क्वेश्चन आस्तिला और प्रत्येक वर्ष ए 15 मार्क रो क्वेश्चन ही आसीबो तो जतले प्रिपेयर होचो माइंड रे रखो जे मते ए पैटर्न रे प्रिपेयर हवार अछि बेसिक्स कांसेप्ट तो बुझी गलो क्वेश्चन आंसर जतले सर पढेले डिस्कस तो करेले बट 1 मार्किया क्वेश्चन कोटा 2 मार्किया क्वेश्चन कोटा 3 मार्किया क्वेश्चन कोटा 5 मार्किया क्वेश्चन कोटा को टाइप रा आसी परिबो ता ऊपर भी क्लियर हवार अछि तो पहले फर्स्ट ए जिंस टिके स्क्रीनशॉट नै जाय था जे तमरो 15 मार्क क्वेश्चन केमति पडिबो क्वेश्चन पैटर्न सॉल्यूशन चैप्टर रु 1 मार्किया 2टा आसीबो 2 मार्किया गोटे आसीबो 3 मार्किया 2टा आसीबो 5 मार्किया गोटे आसीबो गेटिंग माय पॉइंट तो एई 15 मार्क जदी स्ट्रेटजी वे रे हम पढिबा मो तमनको एश्योर करछि माने तमनको कहि के रखु रे पिले ए वर्ष मो पिलांको कहितली जावा पिले फर्स्ट लिखिबो आंसर देन क्वेश्चन लिखिबो तमनको भी प्रॉमिस करछि जदी तुम माने ध्यान देके पाठ पढिबो मो स्ट्रेटजी को फॉलो करिबो माने प्रॉमिस करी कहूछि 15 मार्क रु गोटे मार्क एपट सपट हबो नाही बिलीव मी रोड मैप विषय तुमको कहूली से रोड मैप को बेटर वे रे बुझिया पाई मो टीम को गोटे चार्ट प्रिपेयर पाई कहितले चार्ट प्रिपेयर तुम पाई करछंती ए गोटे प्रैक्टिकल इंसिडेंट मो सहित हेतिला थोरे मन अछि मो इंस्टीट्यूट रे पाठ पढौथाय मोर सांग जे सफिक से आस्ताय टाउन को से आधा घंटा हला लोकों को पचारे कि लेफ्ट राइट करे कि हंत संत ही सलाणी से मते फोन करी पचार अरे सांग तो इश्यूटा कोठी कि मु आधा घंटा है हंत सत हो हैरान हो सारे मु कहली तारे तू तो 10 मिनट रे पहुंचवा कथा आधा घंटा कौन कर तू कौटी अच्छु तू से मते कहला कहले हौ जा तो है अच्छु कौटी तू से कहला ये आगे कौटी गोटे पोस्ट ऑफिस अच्छी मु कहली अच्छा तू ताले पोस्ट ऑफिस पाखापाखि अच्छु तो गोटे काम कर फास्ट पोस्ट ऑफिस सामना को आसे पोस्ट ऑफिस सामना को आसिला पर देखिबो गोटे मंदिर रास्ता अच्छी सामना रे ही से मंदिर रास्ता रे आसीबू मंदिर रास्ता रे आसिला बेले को किछि समय किछि रास्ता पर देखिबो गोटे मंदिर पड़िबो से मंदिर रु एग्जैक्ट लेफ्ट को काटिबू मंदिर टू एग्जैक्ट लेफ्ट रे काटिबू देखिबू किछि समय दूर आसिला पर गोटे शॉपिंग मॉल पड़िबो एवं से शॉपिंग मॉल रु ठीक सामना रो राइट काटिबू राइट काटला पर पाखापाखि 2 किलोमीटर आसिला पर देखि गोटे फायर स्टेशन पड़िबो तते तुमको और से फायर स्टेशन रे सीधा राइट आसीबू देखिबू एग्जैक्ट मो स्कूल आसी तू पहुंचीबू एवं से दिन से इंसिडेंट मते सिखैला जे गोटे जिंस को सहज केमती करा जाई परिबो गोटे जिंस को आराम से ठीक वे रे केमिति मन रखा ही परिबो केमिति ठीक भाव रे प्रॉपर वे रे ताको स्ट्रक्चर वे रे ताको केमिति पढ़ा जाई परिबो सेही दिनटू मो प्रत्येक जिंस को रोड मैप हिसाब रे स्ट्रेटजी हिसाब रे पढ़े प्लान करे एवं मु चाहू जे तुम माने भी सेया कर सीख देखियो डेफिनेटली तुमको बेनिफिट हबो ताले मैप कथा बुझीगल सर मैप कथा तो बुझीगलु बट जितेले गोटे चैप्टर को मैपिंग करा जीवो केमती करा जीवो एट तो मानको मन रे आस्तो बोधे राइट बोले देखो ना एट गोटे ए पॉइंट टू डी पॉइंट जाय करा हिचे ता माने ए परे बी बी परे सी सी परे डी जाय जाय एग्जैक्टली
ଯେତେବେଳେ ତମର ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ରେ ପିଲେ, ଏଇଟା ତମେ ଚାହିଁଲେ ଫିଜିକ୍ସରେ କରିପାରିବ, ବାୟୋଲୋଜିରେ କରିପାରିବ, ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ ଦେଖୁ, ଯଦି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାଗେ ଭାଇ ଏତେ ପାଠ କି ପଢିବ, ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ବଟ୍ ଯଦି ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିକି ଦେଲା, ଦେଖିବ ଇଜି ଲାଗେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଯଦି ତାକୁ ନମ୍ବରିଂ କରିକି ଦିଆଯାଏ, ପଢିବା ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ। এইটা ତ ଫରକ ମ୍ୟାପିଂର। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେରେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କାହା ପରେ କାହାକୁ ପଢା ହବ, ପ୍ରପର ୱେରେ ମ୍ୟାପିଂ କରିଦେବା ନା, ପଢିବାଟା ଇଜି ହେଇଯିବ ରେ ଛୁଏ। ବସ୍ କିଛି ମତେ କରିବାର ନାହିଁ, ମତେ ସଲ୍ୟୁସନ ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିବାର ଅଛି, କାହା ପରେ କ'ଣ ପଢିବାର ଅଛି, କେତିକି ପଢିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଏ ସିଲାବସରେ, ବସ୍ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେରେ ବନେଇବା। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ମ୍ୟାପିଂ କରିବ, ଦୟା କରିକି ତମ ନୋଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ରଖିବ, ମାନେ ସେଇ ଚାପ୍ଟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ରଖିବ, ଦେନ୍ ଚାପ୍ଟରର ନୋଟ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ପଢୁଛ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖୁ, ଦେଖିବ ତାପରେ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତମକୁ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ଯେ କାହା ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତାର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ? ଏ ଜିନିଷ କିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଦୟା କରିକି ଯାହା ଦେଖାଉଛି କେମିତି କରୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା ପାଇଁ କହିବି ନେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିବା କ'ଣ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢିବା କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲେ ପଢିବା ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ। ମୁଁ ୟାକୁ ଯେମିତି ସେଠି ଏ ରୁ ଡି ଯାଏ ଥିଲା, ଏଠି ସେମିତି ମୁଁ ଏ ବି ସି ଡି ତା ପଛରେ ସବ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବି, ଠିକ ଅଛି? ତ ଏ ରେ ପଢିବା କ'ଣ ନା ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ, what is solution first। এবং এই সল্ୟୁସନ ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବାରେ ପିଲେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଆସିବ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସଲଭେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଦେନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି କ'ଣ ନା ସଲ୍ୟୁଟ କ'ଣ, ଦେନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବି ସଲଭେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଠିକ ଅଛି? ଏକ୍ସାମ୍ପଲର ସହିତ ପିଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ଜାଣିଲା ପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସଲ୍ୟୁସନ ଥାଏ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସଲ୍ୟୁସନ, ଦେନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଢିବାରେ ଛୁଏ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସଲ୍ୟୁସନ। କ'ଣ ପଢିବା? ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସଲ୍ୟୁସନ। ଏଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ପ୍ରାୟ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ପଢନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସଲ୍ୟୁସନ ଚାପ୍ଟରରେ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को नहीं कि डिफरेंट टाइप्स रो अछि। काहे की कहू छी तुम माने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन अछि। फिजिकल स्टेट को बेसिस करके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन अछि। सॉल्युबिलिटी को नहीं कि डिफरेंट टाइप रो अछि। ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं कि डिफरेंट टाइप रो अछि। तो जेतले पिलान को ए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप रे जेतले कहा जाए पिला टे कंफ्यूज होते। तो जेतले तुमको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढेबी रे पिले फर्स्ट एठी दीटा बेसिस रे मु पढेबी, देन अगेन तुमको सॉल्युबिलिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जेतले आसीबो कांसेप्ट मु से टाइम रे तुमरा से टाइप्स रे पढेबी, ठीक अछि? तो कंफ्यूजन होवारा नाही, आगो पढेबी, ठीक अछि? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रे फर्स्ट कोन कोन पढिबा ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, सॉल्यूशन को थ्री टाइप्स रे करा हिची। थ्री टाइप्स कौन कौन सर ना फर्स्ट आई बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन प्ले सॉल्यूशन रे एई भले लिखु जे एटा भले आपन सॉल्यूशन लिखि परिबे, सॉल्यूशन लिखिबे नले एई भले भी सॉल्यूशन लिखि परिबे। सेकंड टर्नरी सॉल्यूशन, थर्ड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ता माने बाइनरी सॉल्यूशन माने कोन दीटा कंपोनेंट थिबो,
2 number of component. Ternary रे कोन 3 number of component. ठीक अछि. And quaternary रे कोन 4टा component रे 4 numbers of component. केतरा 4 number of component. ठीक अछि. ता माने बाइनरी सॉल्यूशन रे दी टाइप रे कंपोनेंट थाए, दीटा कंपोनेंट थाए, दी टाइप न दीटा कंपोनेंट थाए. टर्नरी रे कोन तीनटा कंपोनेंट थाए, 4 नंबर रे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन रे कोन 4टा नंबर ऑफ कंपोनेंट थाए. आगो बुझेबी एबे कंफ्यूज होबन नै, बस कोन कोन अछि तमन को पढु. ठीक अछि. एटा गला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तम मानकर तीन प्रकार सॉल्यूशन गला. एबे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट ए जो पढुतले तमन सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट यार फिजिकल स्टेट को नेकी, फिजिकल स्टेट माने तोरा लोड सॉलिड स्टेट अछि ना लिक्विड स्टेट अछि ना गैस स्टेट अछि, ताको नेकी आहुरी 9 प्रकार करा हिचे रे. ओ सर केते प्रकार करे हाथ पड़िबा रे प्ले. तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तो सॉलिड सॉल्यूशन रे तीनटा थाए ना कोन ना जतले कोन से जदी सॉलिड सॉल्यूशन तो मिसला सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड जदी सॉलिड से तो मिसला अगेन सॉलिड सॉल्यूशन, जदी गैस सॉलिड से तो मिसला सॉलिड सॉल्यूशन. जो जगह रे मेजर क्वांटिटी रो सॉलिड, सपोज मेजर क्वांटिटी रो सॉलिड अछि ता माने सॉलिड सॉल्यूशन, जदी मेजर क्वांटिटी रो लिक्विड अछि इट मींस लिक्विड सॉल्यूशन, जदी मेजर क्वांटिटी ऑफ गैस इट मींस गैस सॉल्यूशन. ठीक अछि. आगु पढेबी तमन को जे सॉल्यूशन रो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट डिसाइड करे. ठीक अछि. तो सॉलिड सॉल्यूशन रे तीनटा पार्ट थाए, सेमति सॉलिड इन सॉलिड तामने सॉलिड सॉलिड से मिसछि सॉलिड इन सॉलिड, सेमति लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सेमति कोन गैस इन सॉलिड. बुझु छी सेमति. नेक्स्ट कोन हो लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी सेमति कोन. ठीक अछि काटि दो. सेमति नेक्स्ट रे कोन हो ना लिक्विड सॉल्यूशन, सेम लिक्विड सॉल्यूशन तीनटा प्रकार हो केमति ना एठी थिला सॉलिड इन सॉलिड, सेमति एठी सॉलिड इन लिक्विड, अगेन लिक्विड इन लिक्विड, सेमति गैस इन लिक्विड. बुझु छी रे छ. तो ए जे तो लिक्विड एठी कम अछि, दैट इज व्हाई लिक्विड सॉल्यूशन. काई ना ए पार्ट रे लिक्विड एठी सॉल्वेंट थिबो रे छ, ए पार्ट रे सॉल्वेंट सॉलिड थिबो, ए पार्ट रे लिक्विड टा सॉल्वेंट थिला, से तो लिक्विड सॉल्यूशन थाए. सेमति आ गोटे कोन गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन एटा सेमति तीन प्रकार थाए ना कोन ना सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस देखा जाउछ छ तुमन को. देन लिक्विड इन गैस, सेमति गैस इन गैस. तो यही बोलिया यार तीनटा यार तीनटा यार तीनटा तो तुमन को पढ़ेबी पूरा डिटेल रे पढ़े छी, पूरा टेबल बने की पढ़े छी, लेक्चर 1 रे देखि देबो. ठीक अछि. तो ई प्रकार सॉल्यूशन 9 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. तापर कोन पढिबा एठी प्ले सॉल्युबिलिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को नेकी बे पढो नै, काहे कि ना आगु को जाके हम तार कांसेप्ट पढिबा, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढिबा, सॉल्युबिलिटी को नेकी आ ऑस्मोटिक प्रेशर को नेकी. देन तम मानकर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सरी गला. नेक्स्ट तम मानको कोन पढेबी प्ले आउ थरे कहि रोक जी स्क्रीनशॉट नै जाओ, काहे कि ना एटा एक्चुअली तम मन करतले बनेइबो मैपटा गोटे पेज रे बनेइबो. मो जेतु बोर्ड रे
गोटे पेज रे हो नाही दैट्स व्हाई मु अलग अलग पेज रे करछि स्क्रीनशॉट नै जाइथबो तुम माने बनेबो देखिबो दया करके गोटे पेज रे जेमति रहू ठीक अछि ताकि तुमन को इजी हेबो तो नेक्स्ट कोन पढिबा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कोन पढिबा concentration of this B gala then C concentration of solution concentration कौन कहबी आको सॉल्यूशन रो concentration कौन एक्चुअली तो ये concentration ले पढ़ेबी से concentration को मेजर करिया पे एक्सप्रेस करिया पे डिफरेंट टर्म्स अछि रे पले से टर्म्स गुडा को कौन कौन अछि पढ़िया ठीक एटा जेतले पढ़ेबी तुम दया करके फर्स्ट ईयर ऑलरेडी सब पढ़ी सारछो तो जेतले पढ़ेबी टेंशन नेबर नहीं पुणी तुम को भलसे पढ़ेबी तो जदि भी को जगह डाउट अच्छी फिर भी टी फास्ट ईयर को जाइए पढ़ देते ठीक अच्छे तो कंसंट्रेशन रे कौन कौन पढ़ेबी फास्ट पढ़ेबी तुम मान को पे मास परसेंटेज बाय को मास परसेंटेज बोले कहा जाए सेकंड तुम को पढ़ेबी वॉल्यूम परसेंटेज नेक्स्ट तुम को पढ़ेबी मास वॉल्यूम परसेंटेज देन तुम को पढ़ेबी पीपीएम या को कौन तरीके पार्ट पर मिलियन ठीक अच्छे देन या पर जोटा पढ़ेबी दिस इंपोर्टेंट ठीक ध्यान दबो एठी देन तुम को पढ़ेबी कौन नॉर्मालिटी मन पड़ दो यहाँ टिके नॉर्मालिटी या को कैपिटल एन रे डिनोट करा जाए मन पड़ुची देन तुम को पढ़ेबी कौन मोलारिटी पिले मोर सब जाक मन अच्छी कहीं ना मु मैप बने दी ऑलरेडी तो तुम माने कर भी मन रही जीवो टिके जदी ध्यान दे को कैपिटल एम रे डिनोट करा जाए देन मोलालिटी पिले एठी लेखा मोलारिटी आर दिस आर ठीक अच्छे नेक्स्ट था मोलालिटी एल और आर रो फरक मोलालिटी लिटी चुटी दैट इज स्मॉल एम ठीक अच्छे नेक्स्ट एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन चैप्टर रे मोल फ्रैक्शन सबुठारु इंपोर्टेंट एटा को जितले पढ़ेबी टिके ध्यान दबो ठीक अच्छे काय रे डिनोट करा जाए बी डबल आई सॉरी पहले एठी भूल रे एक्स लिखि दै छी दिस वी डबल आई ठीक है वी डबल आई वी डबल आई नेक्स्ट कौन पढ़ेबी तुम मानकू एटा टर्म सरला पर एंड ध्यान दो प्ले एटा जतले तुम को पढ़ेबी एथिरु ही न्यूमेरिकल्स आसे तो जतले एटा पढ़ेबी तुम को न्यूमेरिकल्स भी करेबी डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन करेबी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करेबी ठीक है ध्यान देबो ठीक अछि आगु जाइते एथिरु गोटे क्वेश्चन आसी थाए ही आसी थाए ठीक अछि देन नेक्स्ट पढ़ेबी तुम मान को प्ले डी रे सॉल्युबिलिटी कौन व्हाट इज सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी कौन एवं ए कही तुम को सॉल्युबिलिटी पढ़ेबी से सॉल्युबिलिटी को बेसिस करके केते प्रकार रो सॉल्यूशन थाए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी तीन प्रकार थाए रे कौन कौन थाए वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन and third super saturated solution ना गुड़ाक देखिकी टेंशन नबार नहीं तुम मान को शुणिकी टिके अखड़ा लगु थाई पारे बट बहुत इजी कांसेप्ट अच्छी आराम से पढ़ेबा ठीक अच्छे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन पढ़ेबी ठीक अच्छे देन तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी तीन प्रकार गला एबे तुम मान को पढ़ेबी जे ए सॉल्युबिलिटी को फैक्टर अफेक्ट करे
ता माने एफेक्ट करे इन द सेंस जदि सपोज टेम्परेचर गोटे कांसेप्ट नबा जदि टेम्परेचर बढ़ुची सॉल्युबिलिटी बढ़ुची ना कमुची प्रेशर बढ़ले सॉल्युबिलिटी बढ़ुची ना कमुची सेही फैक्टर को फैक्टर एफेक्ट करे गुडाई फैक्टर अछि तमरो जो कोर्स रे अछि तीनटा जिंस तुमन को पढेबी ध्यान देबरे छुई ना कौन ना फैक्टर affecting on solubility को फैक्टर इफेक्ट करे तीनटा फैक्टर तो मन को पढ़ेबी गोटे कौन फास्ट पढ़ेबी नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट सल्यूट और सॉल्वेंट नेचर केमते इफेक्ट करे देन तो मन को पढ़ेबी टेम्परेचर केमते इफेक्ट करे देन तो मन को पढ़ेबी थर्ड प्रेशर केमते इफेक्ट करे ठीक है बोले जितने ये जिन गुड़ाक पढ़ुबी दयाकर ध्यान देव ये प्रेशर जितने पढ़ेबी ये प्रेशर को लेकिन गोटे लॉ अच्छी हेनरी लॉ ही यार प्रेशर ऊपर ध्यान हेनरी ही जड़े जे कि प्रेशर ऊपर सॉल्युबिलिटी को लेकिन गोटे स्टेटमेंट देते एवं तार गोटे डेरिवेशन अच्छी तो या पर तुम गोटे इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट 3 मार्क पढ़े रिप्ले चले हेनरी लॉ कौन तुम को पढ़ेबी एवं यार डेरिवेशन करके यार स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन एवं ए हेनरी लॉ पढ़ेला को तार एप्लीकेशन एंड तार लिमिटेशन ये जिनस परीक्षा रे पढ़े तो दयाकर टिके पढ़िबा ठीक अच्छे देन नेक्स्ट कौन पढ़िबा कहा पर कौन पढ़ला मन पड़ुची फर्स्ट सॉल्यूशन कौन कहली देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कहली देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गला देन सॉल्युबिलिटी गला सॉल्युबिलिटी अंडर रे तीनटा तार वैराइटीज अच्छी देन तार फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेली हेनरी लॉ पढ़ेली देन नेक्स्ट तुम मन को पढ़ेबी जोटा कि सॉल्यूशन चैप्टर रो सेठू स्टार्ट हुए बोली कहा जाए सेठू ही सॉल्यूशन चैप्टर रो स्टार्ट हुए दैट इज वेपर प्रेशर कौन पढ़ी बारे पहले वेपर प्रेशर बाय को प्राय जगह v डॉट p बोल लिखी तो बुझिबो सेटा कोन वेपर प्रेशर तो वेपर प्रेशर कोन पढ़ेबी ताको ई दूची रिप्ले वेपर प्रेशर कौन पढ़ी सेमती जेमती सॉल्युबिलिटी को फैक्टर इफेक्ट करे सेमती वेपर प्रेशर को गोटे भी फैक्टर इफेक्ट करंती को फैक्टर इफेक्ट करंती सेटा पढ़ी तुमको फैक्टर इफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर प्ले कोजी वेपर प्रेशर को v डॉट p लिखुची कंफ्यूज हो नहीं तो को फैक्टर इफेक्ट करे ना प्रथम फैक्टर कौन ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर force of attraction next temperature को TEMPR लिखो temperature ठीक है and third one is addition of non volatile सॉल्यूट ठीक है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कौन कहबी रे छुए एबेठु कंफ्यूज हो नाही आ कहि रखुजी सॉल्यूशन चैप्टर रे सॉल्यूट मींस कंसीडर करा जाय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जदि कोन से लिखा ही तो वोलाटाइल सॉल्यूट इट्स फाइन जदि सॉल्यूट जगह नॉन वोलाटाइल या वोलाटाइल लिखा ही निजे क्लियर हे जबो सेटा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हेतबो ठीक अछि देन नेक्स्ट कौन पढ़ेबी वेपर प्रेशर पर ए वेपर प्रेशर को मेजर करिया पई गोटे लॉ आसिला राउट्स लॉ वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए सॉल्यूशन चैप्टर रो इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हेगला रिप्ले तो लॉन्ग क्वेश्चन आसे तो नेक्स्ट तुम मन को पढ़ेबी राउट्स लॉ जितने राउट्स लॉ पढ़ेबी तार स्टेटमेंट तार डेरिवेशन को दयाकर ध्यान से देखिबो राउट्स लॉ कंटेनिंग volatile or
নন ভোলাটাইল সলিউট। ইম্পর্টেন্ট লং क्वेश्चन ঠিক আছে। দেন তোমাকে পড়াইবি आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यार डिफरेंशिएट करके देखेबी कौन आइडियल सॉल्यूशन कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन इंपोर्टेंट 3 मार्क के क्वेश्चन ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन तार एग्जांपल देखि पूरा भल से पढ़ेबी ध्यान दबो। देन गोटे पढ़ेबी तुमरो 2 मार्क के क्वेश्चन आसे रिप्लाई एटा एजियोट्रोफ्स। प्राय पिला एजियोट्रोफ्स को लेके कंफ्यूज रहंती मु देखी जी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ साला पॉल रे पर्यंत पिला एंड ऑफ द एग्जाम पर्यंत पिला एजियोट्रोफ्स कोन टिके बुझी पारंते नै काई ना एग्जाम दिन मन पड़े जे भाई सब कॉन्सेप्ट बुझी पारे छी तो तुम को आगर कहूँ जेतले एजियोट्रोफ्स पढ़िबे टिके ध्यान से पढ़िबो ठीक अछि। देन यार मेजर पार्ट को आसीबा आ गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ए थ्रू ही सॉल्यूशन चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन आसे रे चारटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अछि कोन कोन फर्स्ट तो मन को पढ़ेबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहले देख तुम को इजी हम बोले कि पॉइंट वाइज कहा परे कौन कहा अंडर रे कौन पूरा भलसे ध्यान लिखुची तो दया करके एति परिश्रम करछे परिश्रम रो फल रखिबो ठीक अछि। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देन तुम को पढ़ेबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बी पी लिख दूची ठीक अछि बी डॉट पी। देन थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आगे कोई भी एफ डॉट पी लिखुची फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जेतले ए जिनस करेबी यार डेरिवेशन करके देखेबी आ एठू ही लॉन्ग क्वेश्चन आसे कहि रखुची रे छुए तो देखि जेतले एटा पढ़ेबी पढ़िबा टिके ध्यान देबो। तो एई ऑस्मोटिक प्रेशर को नै कि कहितिल तुम को जे ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं पुणी डिफरेंट टाइप रो थाई केते टाइप रो थाई प्ले ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं कि तो ऑन द बेसिस ऑफ प्ले एटा ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर रे पड़ेबी ठीक अछि। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या को तीन टाइप रे विभक्त कराई छी सॉल्यूशन को ठीक अछि। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कौन अच्छी ना फर्स्ट अच्छी देखा चित्र से आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन तुम को पढ़ेबी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आउट अच्छे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपर कौन दिन हाइपर ही गला सही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थर्ड पढ़ेबी तुम कौन हाइपर PER हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ठीक अछि। एटा गला ऑस्मोटिक प्रेशर कथा एबे ए चैप्टर रो एंड को आसीबा एंड पार्ट को जोटा इंपोर्टेंट फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ली सेमती एबनॉर्मल कोलिगेटिव गोटे नॉर्मल था गोटे एबनॉर्मल कथा इज नॉट सेमती पाठ पढ़ारे भी एबनॉर्मल लोक गुडा अछंती तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेबी देन तो मन को पढ़ेबी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन पढ़ेबी रे प्ले abnormal colligative properties abnormal this is J F normal this be abnormal colligative properties ठीक अछि। तो ए abnormal colligative property जितले पढ़ेबी तुम गोटे वेंट हॉफ फैक्टर गोटे पढ़ेबी वेंट हॉफ फैक्टर ए वेंट हॉफ फैक्टर रे दुटा इंपोर्टेंस थाए कौन कौन गोटे थाए आई रे पढ़ेबी तुम को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
एसोसिएशन ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन ଏତିକି ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ତମ ସଲ୍ୟୁସନ ଚैप्टर कंटेंट कहा पर कौन प्ले पूरा प्रॉपर वे रे ए पर बी पर बी सी तार सब पॉइंट पूरा एंटायर नोट रो केमती लिखिबो तुम मन को जणै देली फर्स्ट देन एबे गोटे पर गोटे फर्स्ट लेक्चर तुम मन को जते पढीबी बा पढीबा माने कोन पढीबा ना व्हाट इज सॉल्यूशन देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट लेक्चर कवर हो सेकंड लेक्चर रे को विषय रे पढीबा ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेमती ए टोटल सॉल्यूशन चैप्टर को डिफरेंट लेक्चर मु पार्ट कर देबी तो आराम से पढीबो ध्यान देकी देखियो मैप टा थोड़े मन रह गला ना मु जेमती मन रखि देछि पूरा तो एबे मोते कहा पर कोन पढिबार कंफ्यूजन नहीं किछि इज नॉट इट तो एक्चुअली तो माने जदि मैप को मन रखुछो पाठ पढा इजी हिज पर सहज हे जिवो कहनी जे जदि मैप मन रह गला पाठ हे गला ठीक अछि रिप्ले ताले देखावा फर्स्ट लेक्चर रे से पर्यंत टाटा बाय टेक केयर।